Good morning students, and I am your computer teacher Archana. Let's we read and complete the question answer page number 11 class 4 chapter 1. मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्लास 4 के लिए आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 11. ओके, नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी यू विल बी आस्क्ड टू मी. मुझे बात कर सकते हैं मेरे योर माय फोन नंबर, ये मेरा फोन नंबर है, एंड ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर. जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, इससे पहले मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए थे. क्वेश्चन 1 बेसिक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स करवाए थे. पेज नंबर 11 का बुक वर्क कंप्लीट करवाया था. मैं एक बार फिर उसे रिमेंबर करवा दूं कि मैंने इससे पहले क्या क्या करवाया था. ठीक है, पेज नंबर 11 का बुक वर्क है. क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको. 1 2 3 तीन क्वेश्चन मैंने आपको इसका कंप्लीट करवाया था. व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ मदरबोर्ड, व्हाट इज अ हार्ड डिस्क ड्राइव. ये तीन क्वेश्चन मैंने करवाए थे और आज मैं आपको इसका क्वेश्चन 2 and 3 फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फुल फॉर्म्स कंप्लीट करवाऊंगी. आप इसे अपने बुक में लिख लेंगे, राइट डाउन करेंगे और मुझे इसकी फोटो खींच के मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे ताकि मैं इसे चेक कर लूँ. एंड ऑल्सो राइट इन योर कॉपीज, कंप्यूटर की कॉपी जो आपने बनाई है उस पर भी आप इसे राइट डाउन कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी स्टार्टेड दिस. राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, फुल फॉर्म जैसे आज हम करवा रहे हैं, इसका मेन मतलब क्या होता है? कुछ चीजें शॉर्टकट में दिया हुआ रहता है बुक्स में. कंप्यूटर में सब चीज प्रॉपर नहीं दिया हुआ रहता है कि आपको पूरा पूरा वर्ड लिखा हुआ है, तो उसे शॉर्टकट में दिया जाता है क्योंकि कीबोर्ड में भी हमारे कुछ जो अल्फाबेटिक दिया हुआ होता है उसे दो डबल कीज के हेल्प से हम उसे कंप्लीट करते हैं. जैसे अगर हमें स्मॉल लेटर लिखना है तो हमें कैप्स लॉक को ऑफ करना होता है. कैप्स को ऑन करेंगे तो स्मॉल कैपिटल लेटर आएगा, उसे रिमूविंग करेंगे. ठीक है, रिलीज करेंगे तो हमारे कैपिटल और स्मॉल लेटर यानी कि एक ही बटन से, कैप्स लॉक के एक ही बटन से हम स्मॉल और कैपिटल लेटर लिख सकते हैं. इसी तरह से हमारा कंट्रोल ए दबाने में पूरा पेज सिलेक्ट हो जाता है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम ये शॉर्टकट और फुल फॉर्म याद करते हैं. तो आज हम इस चैप्टर से फुल फॉर्म को कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. राइट नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2
सप्लाई। S for switch, M for mode, P for power, S for supply। स्विच मोड ये मतलब जो भी सप्लाई आता है बॉक्स में वो इस बॉक्स से सप्लाई होते हुए कंप्यूटर में इंजेक्ट होता है, यानी कि उसको ये सबको पावर देता है, इसलिए इसे स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। ये तीन जो हमारे फुल फॉर्म है ये बुक्स के अंदर है, मैंने इसके अलावा भी पीडीएफ में फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, आप उसे एक बार और देख लेना, ठीक है। और इसे भी तीन को और ऐड करना, ये बुक वर्क है तो आप इसे बुक में ही कंप्लीट करेंगे, ओके। ये एक अदर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है आप उस पर ध्यान दीजिए, बी केयरफुली, लुक एट इट योर बोर्ड। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन राइट नाउ देयर इज फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर ए में पूछा है कि इज द मेन सर्किट बोर्ड, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड कौन सा है, जिसमें सारे के सारे मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये जो भी होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो किसमें अटैच किया जाता है। मेन सर्किट बोर्ड कौन सा है हमारा, राइट स्टूडेंट्स, इट्स अ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा मेन सर्किट बोर्ड है, आप इसे फिल करिए। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर बी, इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि मैंने यहाँ पे इसे ब्लैंक कर दिया है। क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स जिसमें प्रोसेस करता है, काम चलता रहता है, इसे प्रोसीजर भी कहा जाता है। तो वो कौन सा था हमारा कंपोनेंट जिसे हम प्रोसीजर भी कहते हैं, वो कौन सा था स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद है, या राइट, माइक्रो प्रोसीजर। ये एक चिप होता है जो हमारा मदरबोर्ड में ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, जितने भी हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मदरबोर्ड पर फिक्स्ड किया जाता है। राइट नाउ दिस माइक्रो प्रोसीजर स्पेलिंग करेक्टली आप लिखेंगे, माइक्रो प्रोसीजर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजर, यानी कि माइक्रो प्रोसीजर को ही हम कहते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, इज यहाँ पे ब्लैंक है आपका, इज अ स्टोरेज। स्टोरेज में जिसको आप स्टोर करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, स्टोरेज प्लेस
जिन्हें नहीं समझ में आया होगा मैं इसका एक लेसन और रिव्यू कर दूंगी, रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका एक और चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम, चैप्टर 1 का डायग्राम, उसके ग्राफ यानी कि हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स बेसिक आते हैं, कौन से अदर कंपोनेंट्स आते हैं, कौन सी मेमोरी हमारी परमानेंट है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, कौन कौन सी हमारी मेमोरी स्टार्टिंग की यूज की जाती थी, जैसे हमारी फ्लॉपी यूज की जाती थी और अब हमने हार्ड डिस्क पर आ गए हैं। इसी के हमारा सेकंड लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये एक लेक्चर पे होगा जो प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है प्रैक्टिकल बेस है और हम थ्योरी पढ़ने के बाद लैब में जाते हैं। तो मैं लैब वाला वर्क आपको यहाँ पर दिखाऊंगी बोर्ड पे, जो आपको घर बैठे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आए कि क्योंकि आप 4th में आए हैं तो हार्ड डिस्क आपने नहीं देखा है, वो इंजेक्ट होता है सीपीयू में, तो आपको वो सारी चीजें मैं इस बोर्ड पे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। हमारा जो ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि हमारे जो भी कंप्यूटर का वर्क होता है वो डायग्राम पे भी बेस्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने 3 में भी पढ़ा था जैसे मैंने करवाया था आपको, और उसके बाद हम फुल फॉर्म का एक पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे, शॉर्टकट रिव्यू करेंगे, ये अभी हमारा बहुत सारा बाकी है, और ये बुक वर्क आज आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक बार और इसमें आपको बता देती हूँ कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है, पेज नंबर 11 का, क्लास 4 है कंप्यूटर। हमने रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी और एसएमपीएस का स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कंप्लीट किया है। इसके बाद हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किया है, आपको ये कंप्लीट